सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 10 ईश प्रार्थना, इस पाठ को गायन विधि द्वारा गाएंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तरों को फिर नोटबुक पे आप लोग लिखेंगे। तो सभी बच्चे गायन विधि द्वारा इस कविता को गाने की कोशिश मेरे साथ करेंगे। आइए शुरू करें। ईश प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना की गई है। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। हम खुद खेले संकट झेले, कर्तव्य क्षेत्र से हटे नहीं, हो सिर पर विपदा पदे पदे, भू गगन भले ही फट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी का हो जावे। वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। ये थी कविता पाठ 10 ईश प्रार्थना, जिसे हमने गायन विधि द्वारा गाया। आप सभी बच्चे इसको गायन विधि द्वारा गाएंगे और इसके अर्थ को समझेंगे और फिर इसके प्रश्नोत्तरों को जो है वो फिर नोटबुक पे लिखेंगे और याद करेंगे। तो आइए इसके अर्थों की ओर चलते हैं। वह शक्ति हमें दो, दया निधे। दया निधे होता है दया करने वाला। परमात्मा के लिए शब्द प्रयोग हुआ है कि हे दया करने वाले परमात्मा, हमें वह शक्ति दो जिससे हम कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। कर्तव्य मार्ग पर जो हमारा कर्तव्य है, हम उस रास्ते पर डट जाएं, लग जाएं। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम जो हैं अपने कर्तव्य में डट जाएं, अपने काम में व्यस्त हो जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। करो बोलता हम पर उपकार करो, हमें वह शक्ति प्रदान करो और वह शक्ति प्रदान करो और हमें हम पर उपकार करो जिससे हमारा जीवन जो है वो सफल हो जावे। हे परमात्मा, हम पर उपकार करो, हमें वो शक्ति दो जिससे हमारा जीवन जो है वो सफल बन जावे। हम दीन दुखी निवलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। बोलता है हम दीन दुखी निर्बल कमज़ोर लोगों के सेवक बन संताप हरे, सेवक बन करके उनके दुख को दूर करें, हमें वो शक्ति प्रदान करो। बोलता है हे प्रभु, हम दीन दुखी, जो भी दुखी बीमार निहत्थे लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके सेवक बन जाएं, उनकी सेवा करने वाले बन जाएं और उनके संताप होता है दुखों को हम दूर करें। ऐसी हमें शक्ति प्रदान करो। जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। बोलता है जो भी संसार में भूले भटके हैं और अटके लोग हैं, अटके अर्थात जो अपनी जिनके रास्ते में रुकावटें आ गई हैं, उनको तारे खुद तर जावें। उनको उनके जो सारे काम जो है वो स्वयं ही बन जावे, सारे काम स्वयं ही पूरे हो जावे। ऐसे शक्ति हमें प्रदान करो। हम खुद खेले संकट झेलने, कर्तव्य क्षेत्र से हटे नहीं। बोलता हम खुद खेलते रहें, खुद हम लड़ाई लड़ते रहें और संकट झेले, जितनी भी मुसीबतें हमारे रास्ते में आए हम उन्हें झेलते रहें, हम उन्हें सह ले, कर्तव्य क्षेत्र से हटे नहीं। लेकिन हमें ऐसी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य के क्षेत्र से, जो हमें कर्तव्य दिया गया है, हम उससे कभी नहीं हटे, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन हम करते रहें। ऐसी शक्ति हमें प्रदान करो। हो सिर पर विपदा पदे पदे, भू गगन भले ही फट जावे। बोलता है कि सिर पर, हमारे सिर पर, हमारे ऊपर हजार अर्थात कदम कदम पर विपदा आती, मुसीबत आए, हर कदम पर हमारे लिए मुसीबत आ जाए, चाहे भू गगन धरती आकाश फट जावे, लेकिन हम अपने कर्तव्य के मार्ग से नहीं हटेंगे। हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करते रहें, चाहे आसमान फट जावे, चाहे धरती फट जावे, लेकिन हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे। ऐसी शक्ति हमें प्रदान करो प्रभु जी।
प्रदान करो। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। बोलता है निज आन मान मर्यादा का, हमें जो है अपनी आन मान, अपनी शान, ठीक है, और अपने मर्यादा का हमें ध्यान रहे। हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो, और हमें कभी भी अभिमान रहे, घमंड ना करें, हम कभी भी घमंड ना करें किसी भी चीज़ का, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो। हमें अपनी आन मान शान मर्यादा का जो है हमेशा ध्यान रहे, और हम कभी भी घमंड न करें, हमें प्रभु ऐसी शक्ति प्रदान करो। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। और बोलता है हमने जिस देश और जिस जाति में हमने जन्म लिया है, उसकी रक्षा करते करते हमारी हमें चाहे मौत भी आ जाए, हम उसे भी सह ले, लेकिन हम अपने कर्तव्य के मार्ग से कभी ना हटे, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो। तो ये थी हमारी पाठ 10 की कविता, जिसको हमने गायन विधि द्वारा पढ़ा और जिसके अर्थ को समझा। तो प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, और हमें अपने कर्तव्य में हमेशा लगाए रखना, चाहे कितनी भी रुकावटें, कितनी भी मुसीबतें आएँ, हम कभी भी अपने कर्तव्य के मार्ग से ना हटें। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।